तो मित्रों नमस्कार। फेसबुक पटल पर जुड़े हुए मेरे सभी सम्मानित रचनाकार और मनीषियों का अभिवादन भी करते हैं और आप सबको आमंत्रित भी करते हैं कि ऐसे सुंदर पटल पर अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए मेरे फेसबुक पेज श्रीकांत तेलंग और कवि के साथ कॉफ़ी @ डॉक्टर सत्यप्रकाश काशी हिंदी विद्यालय के शिक्षा अभियान के कार्यक्रम के अंतर्गत कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर आप सब उपस्थित हैं और मैं अपना एक एकल लाइव का पाठ आपके साथ प्रस्तुत करता हूं शाम को काव्य धारा में, और जिसमें कि हम प्रतिदिन आपको शाम को 6:30 बजे काव्य धारा में भक्ति संगीत और सूरदास के भजन की श्री कृष्ण भक्ति की जो उनके पद हैं उनका सटीक व्याख्या के साथ प्रस्तुत करते हैं। और दिन में हम अपना कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर अपने दैनिक आयोजन एक रचना और किताब, ये आयोजन शाम को 6:30 बजे काव्य धारा में है। और हमने आपको अणुव्रत की परिभाषा का एक सुंदर गीत भी सुनवाया। अणुव्रत की परिभाषा, उसमें उस भजन में यही कहा गया कि संयममय जीवन हो, शुरू साध से अपने जीवन को आप सुंदर बनाइए और साधना से द्वारा अपने जीवन को सफल भी बनाइए। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपको आगे ले चलते हैं काव्य धारा में, और आज के सूरदास के पदों में उनकी सटीक व्याख्या से जोड़ करके आपको कवि के साथ कॉफ़ी पटल पर और अपना पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ के लिए अपने आयोजन में, और मैं देख रहा हूं कि पटल पर उपस्थित सत्यनारायण तिवारी जी भी उपस्थित हैं, उनका भी अभिवादन करते हैं। तो पिछले दिनों हमने आपको सूरदास के भजन में श्री कृष्ण भक्ति के जो संगीत सुनाया था, पद सुनाए थे, उनमें यही व्याख्या आ रही थी कि भगवान श्री कृष्ण गाय चराने जाते हैं और वहाँ से लौट करके जब आते हैं तो उनको भूख भी लगती है, और वो माँ को जगाने के लिए हर विभिन्न प्रकार के भोजनों को भी आमंत्रित करते हैं और कहते हैं माँ या ये भोजन भी लेके आओ और गर्म दूध भी लेके आओ। तो वो इस तरह के लीला करते हैं, और उस लीला में हमारी यशोदा माँ चिंतित हो जाती कि हमारे लल्ला को कहीं भूख तो नहीं लगी है, रह तो नहीं गया भूख। तो वो सुंदर आयोजन भी करती हैं और कहती हैं मक्खन भी खा लो और ये गाय का दूध भी लाए हैं। तो वो कहती हैं कि गाय का दूध वही लाइए जो हमें गाय का दूध पसंद है। इन्हीं शब्दों के साथ आगे बढ़ते हैं आज के अगले पद पर। और यह पद सूरदास के पदों की जो है सूर सागर सटीक पुस्तक से हम लेकर के आपके साथ उपस्थित हैं, और इसमें जो भजन दिए हैं उनका ही व्याख्यान करते हैं। राग सारंग। बार बार हरि कहत मनहि मन अबहि रहे संग चारत धैनु। बार बार हरि कहत मनहि मन अवहि रहे संग चारत धैनु। ग्वाल बाल को कहूँ न देखो, ग्वाल बाल को कहूँ न देखो, टेरत नाव लेत दे सैनु। टेरत नाव लेत दे सैनु। ग्वाल बाल संग कहूँ न देखो, टेरत नाव लेत दे सैनु। आलस गात जात मन मोहन, आलस गात जात मन मोहन, सोच करत तनु नाहि न चैनु। आलस गात जात मन मोहन, सोच करत तनु नाहि न चैनु। अकनि रहत कहू, अकनि रहत कहू, सुनत नहीं कछु नहीं। गोर मन बालक बैनु, गोरन बालक तसाम्बतम सुरभि बालक गण काली दह अजो जल आई। आजो जल आई निकसी आई सब तट ठाड़े भय। निकसी आई
सब तट आभाड़ो थाड़ो भयो, बैठ गयो जहता अकुलाई। बन बन ढूंढ श्याम तह आए, गोसुत ग्वाल रहे मुरझाई गोसुत ग्वाल। मन में ध्यान करत ही जान्यो, काली उरग रहो आई। गरुड़दास करि आई, रहो दूरी अंतर जामी सबके नाथ। अमृत दृष्टि भरी चितौ, सूर प्रभु बोले उठे गवावत हरिगाथ। तो ये सुंदर भजन है आपका और सूरदास के द्वारा लिखा हुआ पद है। एक बार हम फिर पढ़ते हैं, फिर उसकी सटीक व्याख्या भी आपके साथ। बार बार कहरी कहत मन ही मन, बार बार हरि कहत मन ही मन। अब ही रहे संग चारत धैनु, ग्वाल बाल को कहूँ न देखो, ग्वाल बाल को कहूँ न देखो। टेरत नाव लेत हृदय सैनु, आलस गात जात मन मोहन सोच। करत तनु नाही न चैनु, अकनि रहत कहु सुनत नाही कछु, अकनि रहत कहु सुनत नाही कछु। नरि गोबरंभन बालक बेनु, त्रसाम्बत सुरभि बालक गण, त्रसाम्बत सुरभि बालक गण। काली दह अजयो जल जाई, काली जल अल जाई। निकस आई सब ठाण ठाण रहो, निकस आई सब तट ठाणे भय। बैठ गए जहता अकुलाई, बन घन ढूंढ श्याम तह आए, बन घन ढूंढ श्याम जन आए। गोसुत ग्वाल रहे मुरझाई, मन में ध्यान करत ही जान्यो, मन में ध्यान करत ही जान्यो। काली उरग रहो आई, गरुड़दास करि आई रहो दूरी अंतर जामी सबके नाथ। अमृत दृष्टि भये चितये सुर, सूर प्रभु बोले उठे गावत हरिगाथ। ग्वाल उठे। तो अब इस प्रकार से श्याम बार बार मन में कह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले साथ साथ गायें चरा रहे थे, अब कोई ग्वाल बाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा। अब इसमें प्रसंग यह है कि भगवान श्री कृष्ण जो है शाम को जब ग्वाल बालों के साथ लेकर के गायें लेकर के अपने ब्रजवास होते हैं, तो उस समय वो कह रहे हैं कि गाय सब चरा चरा के अब और कोई ग्वाल बाल दिखाई नहीं पड़ रहा, सब आगे पीछे हो गए हैं। कोई ग्वाल अपने गाय को चरा रहा है और भगवान श्री कृष्ण अपनी गायों को। तो श्याम बार बार मन में कह रहे हैं, अभी कुछ समय पहले सब साथ साथ गाय चरा रहे थे, अब कोई ग्वाल बाल कहीं दिखाई नहीं पड़ रहे। वे संकेत देकर और नाम लेकर पुकारते हैं, वो संकेत देकर के और नाम लेकर के पुकारते हैं। मनमोहन आलस्य भरे शरीर में चले आ रहे हैं। मनमोहन वो थक रहे हैं और आलस्य भरे शरीर से चले आ रहे हैं। सोच करने के कारण अंग में शांति नहीं है, कहीं कान लगाने लगते हैं, कहीं कोई सुनाई नहीं पड़ता। तो वहाँ जंगलों का झुरमुट है, तो वहाँ वो कान लगा कर सुनते हैं कि ग्वाल बाल किस दिशा में हो। ना तो गायों के रवाने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और न बालकों की वाणी। प्यासी गायों और बालकों ने जाकर कालीदह नदी में बने नाग के गए गड्ढे में जलपान किया। सब मिलकर तब में आकर के खड़े हुए, जो व्याकुल होकर जहाँ तहाँ बैठ गए थे। अब भगवान श्री कृष्ण जो है अपनी गायों को चरा करके जब वापस आ रहे हैं, तो उनको ग्वाल बाल कहीं पे दिखाई नहीं पड़ते हैं और वो इस बात से भ्रमित हो जाते हैं कि वो सब कहाँ चले गए। वही शब्द का प्रसंग यहाँ पर आया है और आदरणीय सत्यनारायण तिवारी जी उपस्थित हैं और सत्यप्रकाश पांडे जी भी उपस्थित हैं। दोनों को तल पर उनका स्वागत है और शाम को हम अपने आयोजन 6:30 बजे काव्य धारा में आपको आने के लिए आमंत्रित करते हैं।
इस समय हम भगवान श्री कृष्ण के पदों की व्याख्या के साथ, सूरदास के पदों की व्याख्या के साथ भक्ति संगीत के आयोजन में आपको आमंत्रित करते हैं। तो प्यासी गायों और बालकों ने जाकर काली दाह नदी में काली नाग के गहरे गड्ढे में जलपान किया। सब मिलकर तट पर आकर खड़े हो गए और तुम व्याकुल होकर जहाँ जहाँ खड़े हो गए। घने वन में सोचते सोचते श्याम वहाँ आए और देखा बछड़े और गोप मूर्छित हो पड़े। अब देखिए ये दुर्घटना और हो गई। वहाँ पर वो देखते हैं कि बछड़े और गो बालक मूर्छित हो पड़े। श्याम ने मन में ध्यान लगाते ही समझ लिया कि काली नाग यहाँ आकर रह गया है। वह विष्णु के वाहन से भय छपा है और अंतर्यामी सबके स्वामी सूरदास के प्रभु ने अमृतमयी दृष्टि से उन सबको देखा और हरि कीर्तन करते हुए बोल पड़े। अब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीला दिखा करके उनको जो मूर्छित हुए थे उनको फिर से जीवित कर लिया है। और शाम को हम इस पटल पर अपने पन्ना अपनी बात एक विचार के पृष्ठ पर संयुक्त रूप से कवि के साथ कॉफी पटल @डॉक्टर सत्यप्रकाश के साथ में काव्य धारा में शाम को भगवान श्री कृष्ण की लीला के जो है सूरदास के पदों की वो सुनाते हैं और उनकी व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने ये देखा कि सब निकलकर जब तक आकर खड़े हुए तो व्याकुल होकर जहाँ तहाँ बैठ गए। घने वन में खोजते खोजते श्याम जहाँ आए देखा बछड़े और गो बालक मूर्छित पड़े हैं। श्याम ने मन में ध्यान लगाते समझ लिया कि कालीनाथ यहाँ आकर रह गया है। वो विष्णु के वाहन और अपने अमृतमयी और प्रातःकालीन एक रचना और किताब के पन्नों से उस पर सुबह कवि के साथ कॉफी पटल पर उपस्थित 12 बजे होते हैं और सायंकालीन 6:30 बजे अपना पन्ना अपनी बातें विचार के पृष्ठ पर उपस्थित होकर के भजन सुनाते हैं। तो अब आपको अगला पद सुनाते हैं राग सारंग में। आवहूँ आवहूँ इतने कान जू पाई है सब धैनु। आवहूँ आवहूँ इतने कान सूख जाई है सब धैनु। कुंज कुंज में देखी हरे तृण, कुंज कुंज में देखी हरे तृण। चरति परम सुख चैनु, चरति परम सुख चैनु। ध्रुवनि चढ़े सब सखा पुकारत, ध्रुवनि चढ़े सब सखा पुकारत। मधुर सुनावत बेनु, जानि धावल बलि चरण मनोहर, जानि धावल बलि मनोहर। कठिन कंठ मगुमेनु, तुम हमको कह न उबार्यो, तुम हमको कह न उबार्यो। पियो काली मुख फेनु। अब यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण की वो लीला आ जाती है। भगवान श्री ने देखा कि इन्होंने काली नाग का फन द्वारा डाला हुआ जल को पी लिया है। तो उसी आधार पर वो कहते हैं कह ना उबारो पियो काली मुख फेनु। सूर श्याम संतन हित कारण, प्रगट भय सब दुख सुख देनु, प्रगट भय सुख देनु। तो कन्हैया इधर आओ इधर आओ, सारी गायें मिल गई। वे प्रत्येक कुंज में हरी हरी घासों को देखकर अत्यंत सुख एवं शांति के साथ चल रही हैं। वृक्षों पर चढ़े हुए सखागण पुकार रहे हैं और मधुर वचन सुना रहे हैं। मत दौड़ो, तुम्हारे मनोहर चरण पर बलि हारी जाऊं। रास्ता नितांत कठोर और कंटाकीर्ण है। तुमने हमारा उद्धार कहाँ कहाँ नहीं किया, हर जगह किया। कितनी ही लीलाएं उन्होंने की हैं उसके आधार पर उन्होंने कहा है तुमने कालीनाग के मुख फेन पर तक का पान किया। और सूरदास कहते हैं कि श्याम संतों के हित के लिए एवं उन्हें आनंदित करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं। सूरदास कहते हैं कि श्याम संतों के हित के लिए एवं उन्हें आनंदित करने के लिए ही तो प्रकट हुए हैं। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने उन गिरे हुए ग्वाल वालों को वहाँ से
उठा दिया और वो अब चिंतित हो गए। अब राग सारंग में तीसरा पद है। पाई पाई है रे मैना कुंज कुंज में टाली, पाई पाई है रे भैया कुंज कुंज में डाली, अब के अपनी हटकी चरावहु चहे हाथ भटकी खाली, आवहु बेग सकल दूध सितय, आवहु बेग सकल दूध सितय, कत डोलत अकुलाने, सुनी मधु बचन देख उन्नत कर, सुनी मृदु बचन देख उन्नत कर, हर सिर सबे सुमुहाने, तुम तो फिरत अनत ही ढूंढत, ये बन फिरत अकेली, हाँ की गई कौन यो ले हो, हाँ की गई कौन यो ले हो, सगन बहुत द्रुम बोइली, गगन द्रुम बोइली, सूरदास प्रभु मधुर बचन कहि, हर्षित सबहि बुलाए, नित्य करत आनंद गोचारत, सबे कृष्ण पे पाए, सबे कृष्ण पे पाए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की हे ग्वाल बाल भैया कुंज कुंज में बच्चियां पाई जा रही है, चली गई हैं, इस बार अपनी गायों को रोककर चराओ, अन्यथा भटककर गायब हो जाएंगी। सब लोग दसों दिशाओं में जल्दी जाओ, व्याकुल हुए क्यों घूम रहे हो, कृष्ण के मधुर वचनों को सुनकर एवं ऊपर उठे वात को देखकर हर्षपूर्वक सब बाल सामने हो आए और ग्वाल बोले, तुम तो अन्यत्र हो ही खोजते फिरते हो, ये बन अकेली फिर रही है। हालांकि हाँकी हुई गायें कैसे मिलें, क्योंकि वृक्ष की लताएं अति सघन, मतलब वृक्ष की लताएं कुंज और इतने सघन हैं जिसके कारण वो खोई हुई गायें आसानी से नहीं मिल सकती, लेकिन उनको पुकारने पर वो बुला लेते हैं और फिर सूर्य के प्रभु श्याम ने मधुर बचन कह, प्रसन्नता पूर्वक सबको बुलाया, ग्वाल बाल गण सब नाचते हुए एवं आनंद पूर्वक गोचारण करते हुए कृष्ण के पास आ गए, और उन्होंने जिस तरह से अपना बीड़ी और उससे आवाज़ दे करके बुलाया तो सभी ग्वाल बाल उनके पास। और आज का अंतिम पद एक और सुनाते हैं, इसके बाद फिर इस आयोजन से आज से विदा लेंगे और कल फिर मिलेंगे आपसे। राग नट नारायणी में ये भजन है। मोहि बन छाड़ी आए ग्वाल, मोहि बन छाड़ी ग्वाल आए, ये सूरदास ने जो है ब्रज भाषा में लिखा है और उसी आधार पर इसके बोल भी हैं। मोहि बन छाड़ी आए ग्वाल, कहाँ ते कह आई निक से करे कैसे ख्याल, मूर्छ कहा है घिने करनी कहाँ यह जंगाल,